सो हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। तो अभी तक हमने सब कुछ किया था डिमांड साइडेड, कंज्यूमर इज द किंग। तो उसमें डिमांड के लिए सब कुछ हमने सारी बातें की थी। लेकिन सप्लायर जो है उसका एक्चुअली बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज ही इज द वन हु इज प्रोड्यूसिंग फॉर यू। सप्लायर नहीं होता तो आप कैसे खरीद लेते? अगर आपके एरिया में दुकानें नहीं होती कपड़ों की, बुक्स की, वेजिटेबल्स की, तो आप क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। तो supplier is very important, and we have to also understand the supply decisions, that how does a supplier decide what price to charge, कितने में बेचना है, प्राइस को घटाना है, बढ़ाना है, वो सब बहुत ज़रूरी है। एप्पल ने कैसे सोचा कि चलो 60,000 का फ़ोन निकालते हैं, जिस उस टाइम तो सुना भी नहीं था किसी ने, लेकिन उन्होंने कुछ तो निकाला होगा, फंडे कुछ तो पढ़ाई की होगी, जिससे उनको लगा था कि नहीं, 60,000 में भी हम इतने फ़ोन बेच पाएंगे कि हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द सप्लाई डिसीजंस ऑफ अ फर्म। यहाँ पे अभी एक आप फोटो देख रहे हो, ये है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है कि सप्लाई आपके पास सामान पहुंचने के लिए कितने चैनल से जाना पड़ता है। तो ये एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट की फोटो है आपको दिखाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले सप्लाई होता क्या है? सप्लाई होता है व्हाट इज हाउ मच इज सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस। जैसे डिमांड होता था, हाउ मच इज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। सेम सप्लाई होता है, व्हाट इज सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस। सो व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई? सप्लाई किस किस पे डिपेंडेंट है? तो डिमांड की तरह सप्लाई डिपेंडेंट है प्राइस के ऊपर। जितना प्राइस ज़्यादा होगा उतना इंसेंटिव होगा कि मैं और सप्लाई करूं, है ना। तो सप्लाई का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है प्राइस। दूसरा क्या डिटर्मिनेंट है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बाकी गुड्स के कैसे प्राइसेस हैं, उस पर आपका सप्लाई डिपेंड करेगा, है ना। और फिर क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस। अब तेल का जितना दाम होगा, कच्चे तेल का जो दाम होगा, वही तो आपको फाइनल प्राइस में मिलेगा। तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी कैसी है? टेक्नोलॉजी से अगर चीजें सस्ती हो गई तो आपका प्राइस सस्ता हो जाएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज से होते हैं टैक्सेस डिटर्मिन। तो टैक्सेस कितने हैं आपके प्रोडक्ट पर? गवर्नमेंट रूटीनली टैक्स घटाती है, कम करती है, बढ़ाती है, जैसे उसको चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, या कोई गुड्स प्रमोट करने हैं तो उन पे टैक्स घटाती है। कंपटीशन कैसा है ना। सब्जी इतनी सस्ती क्यों मिलती है? क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बहुत सेलर्स है ना। और अगर किसी चीज़ में कंपटीशन नहीं होता, जैसे कि एयरलाइंस है, एयरलाइंस का दाम कम होता है जब ज़्यादा कंपटीशन, जब बहुत कंपटीशन होता है। तो आज हमारे इंडिया में आपके पास इंडिगो है, स्पाइस जेट है, विस्तारा है, जेट एयरवेज तो बंद हो गया, और एयर एशिया है, गो एयर ट्रबल्ड है अभी, हो सकता है आगे में क्या हो पता नहीं है। पर अगर गो एयर बंद हो जाएगा तो प्राइसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा। जितना कम कंपटीशन उतना ज़्यादा दाम, है ना। सो ये सब है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। किस किस चीज़ों पर जो प्राइस है जिस पे गुड बेचा जाता है, वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद जैसे था लॉ ऑफ डिमांड, अब हम आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई पर। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या हुआ? जैसे हमने कहा कि द क्वांटिटीज ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। प्राइसेस आर हाई, सप्लाई विल बी हाई, प्राइसेस आर लो, सप्लाई विल बी लो। तो डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप बोलते थे कि प्राइस और क्वांटिटी का उल्टा रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, लेकिन सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन है। मीनिंग प्राइस अगर घटेगा तो सप्लाई तो घटेगी, और प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। तो ये थे पॉजिटिव रिलेशन। यहाँ पे अगर प्राइस हम लिखेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड लिखेंगे तो उनमें पॉजिटिव रिलेशन आएगा, अपवर्ड स्लोपिंग रिलेशन आएगा। तो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर गो टुगेदर, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब उसके बाद हम करते हैं एक सप्लाई कर्व है। तो जैसे कि सपोज करो ये सप्लाई कर्व है हमारा, ये हमारे एक्सेस हो गए।
जैसे ये तो हमारे एक्सेस हो गए और ये एक पॉजिटिव सप्लाई कर्व है। अब पॉजिटिव सप्लाई कर्व कैसे आता है? जैसे कि हमने प्राइस एंड क्वांटिटी को हमने साथ में लिखा। प्राइस अगर 2 रुपए था तो सप्लायर ने सोचा 10 यूनिट बेचता हूँ। प्राइस अगर 4 रुपए हुआ तो सप्लायर ने 15 यूनिट बेचना चालू कर दिए। 6 रुपए हुआ तो 20 यूनिट बेचे। 8 रुपए हो गया तो 30 यूनिट बेचने लगा, और अगर 10 रुपए हो गया तो 50 यूनिट बेचने लग गया। अब ऐसा क्यों ऐसे होता है? प्राइस कम, हमने तो सुना था कि प्राइस जब घटता है, अगर आप कि जो होलसेलर होता है वो आप ज्यादा लोगे तो कम कर देगा प्राइस, और यहाँ पे आप बोल रहे हो प्राइस ज्यादा होगा तो होल तो ज्यादा बेचेगा आदमी। ये क्या बात हुई, है ना? तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी है ये, राइट? ये कॉन्ट्रोडिक्टरी इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर आपको 10 यूनिट बेचना है किसी चीज के, तो आप उसको कैसे भी जुगाड़ करके बेच सकते हो, उसमें आपको रिसोर्सेज भी यहीं से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ ज्यादा बेचना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर सप्लाई चैनल्स चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए कि उतना रॉ मटेरियल होगा कि नहीं होगा। जैसे कि बात करते हैं, सपोज डायमंड्स की बात करते हैं कि 1-2 डायमंड किसी भी दाम पे बिक जाएगा, लेकिन अगर आपको रेगुलरली बेचना है तो रेगुलरली सप्लाई के लिए आपको और माइंस चाहिए, तो और खुदाई होगी, तो उसका दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना? वो फिर जो लॉजिक है हमारा कि ज्यादा खरीदेंगे तो सस्ते में मिलेगा, वो उस टाइम नहीं चलता। जब, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं बहुत सारी क्वांटिटीज की, जिसमें रॉ मटेरियल के हिसाब से आपका जब प्राइस बढ़ता है तो ही रॉ मटेरियल आप और ज्यादा यूज कर सकते हो प्रोडक्शन के लिए। तो एक और एग्जांपल इसका ये है कि सपोज करो स्टील है, ठीक है? आपके प्रोडक्ट ए में स्टील लगता है, प्रोडक्ट बी में भी स्टील लगता है। अभी प्रोडक्ट ए का प्राइस अगर बढ़ेगा तो आप और स्टील प्रोडक्ट बी से भी लेकर प्रोडक्ट ए में लगा सकते हो, लेकिन अगर प्रोडक्ट ए का प्राइस घटेगा तो हो सकता है आप स्टील अफोर्ड ही ना कर पाओ। उस हिसाब से बोल रहे हैं कि जब प्राइस ज्यादा होता है तो आप कितनी भी सप्लाई बढ़ा सकते हो, लेकिन जब प्राइस कम होता है तो आप कितनी भी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल सस्ते वाला ही फिर चाहिए, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, है ना? और जब एक बार आपने प्रोडक्शन कर ली, उसके बाद आप ज्यादा खरीदेगा आदमी तो सस्ते में बेच देते हो, वो अलग चीज हो गई कि भाई मेरे पास तो 50 यूनिट है, अब कोई मेरे से 25 यूनिट बल्क में खरीद रहा है तो मैं उसको सस्ते में दे दूंगा, वो अलग चीज है। वो होता है कि प्रोडक्शन हो गई, उसके बाद आप कैसे उसको निकालते हो, है ना? तो वो अलग चीज हो गई। इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से, एक सप्लायर के एस्टिमेट के हिसाब से कितनी वो मेहनत करेगा टू सप्लाई, वो डिपेंड करेगा प्राइस पर। जैसे आप आज एक स्टूडेंट हो, आपको अगर मैं बोलूं तुमको 2000 रुपए में नौकरी करनी पड़ेगी, तो कितनी मेहनत करोगे? मन नहीं करेगा ना। और अगर वही मैं बोलूं कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी महीने का, तो जोश से काम करोगे, है ना? तो ज्यादा प्राइस में हर सप्लायर ज्यादा बेचने में खुश रहता है, तो ज्यादा मेहनत करता है। सेम लॉजिक है इसमें। प्राइस ज्यादा होगा तो वो ज्यादा बेचेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, प्राइस कम होगा तो इतनी मेहनत नहीं करेगा। ओके, सो इसीलिए लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो अपवर्ड स्लिपिंग है। और इसमें जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में मूवमेंट होती थी, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, तो इसमें है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। वो कब होती है? इफ प्राइस चेंजेस, तो अगर प्राइस इंक्रीज करेगा, तो सपोज करो ये इनिशियल पॉइंट ये था, प्राइस इंक्रीज किया 16 से 22, तो सप्लाई बढ़ गई 55 से 75, तो यू मूव्ड ऑन द अलोंग द डिमांड कर्व। जब प्राइस बदलता है तो अब डिमांड कर्व में ही ऊपर नीचे चले जाते हो। जो प्राइस 22 है तो चलो सप्लाई होगी 75 की, प्राइस 12 है तो सप्लाई होगी 40 की। तो जब प्राइस चेंज होती है तो आप एक ही सप्लाई पर कर्व पर, सिंगल सप्लाई कर्व, सो जब प्राइस चेंज होती है तो सिंगल सप्लाई कर्व पर ही ऊपर या नीचे के पॉइंट पर आप मूव कर जाते हो।
लेकिन सपोज करो प्राइस वही है लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो क्या करोगे? तो पहले ये सप्लाई था, अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो एक पॉइंट यहां पे मार्क करते हैं कि ये था, प्राइस था 10 का जिसपे क्वांटिटी सप्लाई थी 100, अभी प्राइस बढ़ गया, तो ये जो 100 है ये आप 10 पे सप्लाई नहीं कर सकते, आपको 20 पे सप्लाई करना पड़ेगा या 15 पे सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 100 को अभी आपको 15 पे सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। तो क्या हुआ, सप्लाई कर्व भी पूरी शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स द बैक। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट्स अप, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटता है सप्लाई कर्व शिफ्ट्स डाउन। तो जब प्राइस के अलावा जो बाकी डिटर्मिनेंट्स थे सप्लाई के, वो जब शिफ्ट होते हैं, वो जब चेंज होते हैं, तो सप्लाई कर्व पूरा का पूरा खुद ही ऊपर या नीचे मूव कर जाता है। ये बिल्कुल डिमांड जैसे है, जैसे हमने डिमांड में किया था। तो अगर प्राइस बदलेगा तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होगा। जब प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर्स है, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब चेंज होगा तो सप्लाई कर्व ही पूरा का पूरा ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इसे कहते हैं शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। तो ये जो सारे रीजंस आप देख रहे हो, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टैक्सेस, ये सब चेंज होंगे तो सप्लाई कर्व ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा। अगर जो प्राइस है आपके कमोडिटी का वो बढ़ेगा तो सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आपके प्राइस, कमोडिटी का प्राइस घटेगा, जैसे कि अगर टैक्सेस हैं तो सप्लाई कर्व ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, सब्सिडी है तो सप्लाई कर्व नीचे शिफ्ट कर जाएगा। कोई भी चीज जो आपके प्राइस ऑफ द गुड को बढ़ाएगी, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट अप। जो चीज आपके प्राइस ऑफ द गुड को घटाएगी, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट डाउन।